In a shocking incident, Aam Aadmi Party MLA Harmeet Pathan Majra escaped from police custody after opening fire on police officers in Karnal, Haryana, according to police sources. While being taken to the local police station by Punjab Police, Pathan Majra and his associates opened fire, injuring one policeman. The MLA then fled by running his car over the policemen. The MLA and his associates escaped in two vehicles, a Scorpio and a Fortuner. The police have apprehended the Fortuner, but Pathan Majra remains absconding. Punjab police are now actively pursuing the MLA and his associates. This is in fact an absolutely shocking incident. They're coming to light. A dramatic escape, a sitting MLA opening fire at the police officers. This is quite unheard of. What we're looking at is a complete collapse of security arrangements. One car is caught, viewers, but another is still missing. The big question is, where is the MLA right now? How did he manage to flee, given that he must have been surrounded by not one, not two, but many cops? In fact, this is absolutely shocking incident. Let me quickly go across to my colleague Mohit Malhotra. He joins me over the phone line with more details on the same. Mohit, ये इतना शॉकिंग इंसिडेंट है, completely unheard of. रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ये सब नहीं सुनने को मिलता है. हमें बताइए एग्जैक्टली जो आप एमएलए है वो पुलिस कस्टडी से भागा कैसे, पुलिस वाले कर क्या रहे थे? देखिए, ये अभी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ वहां पर क्या, लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक जब हरमीत पठान माजरा जो कि सन्नौर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, उनको जब पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था, उनको अपनी हिरासत में ले लिया था, तब उनके जो साथ में फॉलोअर्स थे, दो गाड़ियों में ये लोग थे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो कि एमएलए की थी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो कि उनको एस्कॉर्ट कर रही थी। बताया जा रहा है कि एस्कॉर्ट व्हीकल में जो उनके साथी थे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद ये लोग वहां से एमएलए को स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर भाग गए। हालांकि जो एमएलए की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसमें भी कुछ लोग थे, उनको पुलिस ने वहां पर पकड़ लिया है, वो गाड़ी भी पकड़ ली गई है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस की एक टीम जो एमएलए है उनको फॉलो कर रही है। एमएलए के साथ कुछ और लोग भी हैं जो इस वक्त उस स्कॉर्पियो गाड़ी में हैं और वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस उनको फॉलो कर रही है और जो लोकल वहां पर हरियाणा पुलिस है डिस्ट्रिक्ट की, उसको भी इस पूरे मामले की इंफॉर्मेशन दी गई है। जी मोहित, हमें ये भी बताइए कि पुलिस कस्टडी में होते हुए भी आप एमएलए ने फायरिंग कैसे कर ली? वेपन्स कहां से आए उसके पास? देखिए, जो एमएलए के फॉलोअर्स थे उनके पास बताया जा रहा है कि वेपन्स थे और उन्होंने ये फायरिंग तब की जब एक बार तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की पुलिस को कि वो पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस वो दोनों गाड़ियों को लेकर जब लोकल पुलिस स्टेशन जो हरियाणा पुलिस का है वहां पर करनाल का, वहां पर ले जा रही थी, क्योंकि गिरफ्तारी हरियाणा से हुई थी तो वहां पर एंट्री करनी थी रजिस्टर में और उसके बाद उनका कोर्ट में ले जाकर ट्रांजिट रिमांड लेना था एमएलए को वापस पंजाब लाने के लिए। इसी दौरान बताया जा रहा है कि उनके फॉलोअर्स जिनके पास वेपन्स थे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। एक पुलिसकर्मी भी वहां पर इंजर्ड हुआ है और एक पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर ये लोग वहां से भागने की कोशिश इन्होंने की है और उसके बाद से लगातार पंजाब पुलिस की टीम फॉलो कर रही है। एक गाड़ी जिसके अंदर एमएलए के जो साथी थे, फॉलोअर्स थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन एमएलए अभी भागे हुए हैं, उनके साथ उनके कुछ फॉलोअर्स हैं और एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ये लोग हैं। जी, अब अभी तक एमएलए की लोकेशन पर कोई भी कॉन्क्रीट लीड पुलिस के पास है, पुलिस को मिल सका है? क्योंकि एक गाड़ी को पकड़ लिया गया था, जो गाड़ी को पकड़ा गया है उससे कुछ कॉन्क्रीट चीज मिली है अभी तक मोहित? नहीं, देखिए, अभी वहां पर ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया कि एमएलए किस तरफ क्या कोई प्लानिंग से भागे हैं कि क्या वो वापस पंजाब एंटर होने की कोशिश करेंगे या फिर हरियाणा में ही किसी जगह पर हाइड आउट ढूंढ रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस की टीम फॉलो कर रही है और लोकल पुलिस को भी इस पूरे मामले की इन्फॉर्मेशन दी गई है। Mohit, I'm sorry, I'll have to interrupt you here. In fact, I'm also joined by Advocate Parambir Singh, SAD. He joins me with the phone line with more details on the same. Mr. Singh, thank you very much for taking some time out and speaking to News9. How do you view this? You know, an elected MLA opening fire and escaping from police custody. Isn't this a complete collapse of law and order? Ma'am, it is, as you know that you have said, it is not the first instance. Already the Punjab is going into the dark era. There is a complete collapse of law and order. And I would also say that we can also not go to the point that it can be a scripted drama which has been now been placed, because the people of the Punjab who are being facing the troubles because of this climatic conditions, and there is a complete collapse of the
district administration and the administration in the Punjab, people are itself helping themselves, and there is no, we can say, anyone from the Punjab government to help out the people. Nothing Punjab government is doing. So it cannot be ruled out that this can be a scripted set up by the Punjab government itself to divert the attentions of the people of the Punjab who are looking forward towards the we can say the false sayings that efforts are being made by the Punjab government to help out the people in these kind of flood situations. Further, as you can see that there are videos in which on 29th of July, the irrigation minister, Mr. Goyal, was saying in Vidhan Sabha that the Punjab government is prepared for the flood situation, and around 205 crores has been spent on the cleaning of the rivers, the bunds, and the nalas, and the government is prepared to handle any kind of situation. All these things, when the people of the Punjab are crying out and the government can be seen nowhere, I think this scripted drama has just been placed on in the crucial time. All right, Mr. Singh, apart from the political aspect of it, this incident isn't just about an MLA escaping. He opened fire on police officers, injured one of them, and then ran his car over the cops while fleeing. The fact that all of this happened while in Punjab police custody, doesn't it also point to gross negligence and a complete collapse of security? As I have earlier submitted that this is not the first episode. There has been the episodes of extortion, killing of the singers, firing on the industrial people, firing on the businessmen. There is a complete collapse of the system, and it is not the first episode. And I would also say that this MLA, when he was very close associate to the CM of the Punjab, there were allegations against him of looting the business and taking forcible cable business. There were charges against him and there were allegations against him. And a person of his caliber, which was given ticket by the Aam Aadmi Party and having very close associate with the top leaders of the state of Punjab. So I would only say that at the end of the day, we had to see that what is the intention behind of creating this all scene in Punjab when the people of the Punjab are facing this flood and dramatic situation. And I cannot say that this thing has happened for the first time in the state of Punjab. The Punjab is now being run in the hands of the goons, and the earlier examples are before us, and this episode is nothing more, but we can say that the law and order situation has totally collapsed when the elected representative by the people of the Punjab has taken guns in right, his hand. Mr. Singh, the million-dollar question still remains: how will the Punjab police really ensure that the faith that people had in them or have in them is restored?